नमस्कार कक्षा 11 वाले छात्र, जल्दी से अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनिए और लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा आपका दिया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला केंद्रक, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसके साथ यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, संकटकालीन हार्मोन है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला इज राइट आंसर। और चौथा आपका दिया है, मानव रक्त की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो कौन होती है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर स वाला वृक्काणु आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको राइट आंसर लिखना होगा अ वाला। और इसके साथ यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिएगा, Hb के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है, तो क्या निर्मित होता है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर सा वाला स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा। तो हमारा पहला दिया है, जीवाणुओं में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 70S, 70S आपको लिखना होगा पहले का आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा दिया है, क्रोज रचना कौन से पौधों में पाई जाती है आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा C4 पौधों में क्रोज रचना पाई जाती है, ये आपको लिखना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा गिल्स आप क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं गलफड़ो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा देख लीजिएगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 6 आपको लिखना है। इसके साथ यहाँ पर पांचवा आपका दिया है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार श्वसन होता है, तो कितनी बार होता है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा 12 से लेकर 16 बार होता है। और इसके साथ यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, अनॉक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, मुक्त होती है, आपको बताना होगा। तो छठे का आंसर आप लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा 36 आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो बिल्कुल बने होते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रुबिस्को है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्थल क्लोरोप्लास्ट है, तो चौथा आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, 1 से कम ही होता है। और इसके साथ यहाँ पर चौथा आपका देख लीजिएगा, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। तो प्रोटीन में आपको लिखना होगा अमीनो अम्ल आपको लिखना है, आयोडीन में आपको लिखना होगा गेंगा, और मछली में आपको लिखना है क्या लिखना है, क्लोम आपको लिखना है, और बिच्छू में आपको लिखना होगा पुष्ट क्लोम आपको लिखना है, CG, तो इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा। पांचवें में आपको एक वाक्य में उत्तर बताना होगा,
जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिवस का होता है। तो कितने दिवस का होता है आपको बताना होगा। पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 120 दिन का होता है। और दूसरा देख लीजिएगा निःश्वसन के समय कौन सी पेशिया में संकुचन होता है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अंतरा परशोक पेशी, ये आपको लिखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा प्रकाशीय श्वसन की क्रिया किन कोशिका अंगों में यहाँ पर संपन्न होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा सबसे पहले अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस आपको पहला लिखना होगा। सबसे पहले इसमें यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लिखना होगा कोशिका द्रव्य आपको लिखना होगा। और तीसरे नंबर पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्रेब्स चक्र आपको लिखना होगा। या फिर कोष्टक में आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा का नाम आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा फ्रक्टोज। अब यहाँ पर पांचवा आपका दिया है PPLO का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका नाम आप सभी लिख लीजिएगा। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपको लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद आपके दो नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया कोशिका भित्ति के तो कार्य आपको बताना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको ER के 2 कार्य आपको बताना है। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा क्लोरोफिल वर्णक के 2 कार्य आपको बताना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको सेंट्रोसोम के 2 कार्य आपको बताना है। और आठवां प्रश्न आपका दिया है उपापचयी क्रिया में ATP की कोई 2 भूमिका आपको बताना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं 2 उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा मानव रक्त समूह के प्रकार आपको बताना है। और अति वाले प्रश्न में आपको एंटीजन एवं एंटीबॉडी में आपको अंतर बताना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है। ठीक है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र आपको बताना होगा। और 11वां प्रश्न देख लीजिएगा 11वें के बाद आपका 12वां 13वां प्रश्न दिया रहेगा। 14वें के बाद 15वां दिया है। 15वें के बाद आपका 16 प्रश्न में C3 व C4 पौधों में आपको प्रमुख 3 अंतर बताना होगा। और इसके साथ यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया। 17वें के बाद 18वें प्रश्न में आपको DNA तथा RNA में आपको अंतर बताना होगा 4। और इसके साथ यहाँ पर 19वें प्रश्न में आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 20वें प्रश्न में क्या पूछा है रक्तदाब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करके आपको लिखना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है रक्त के ढक्का जमाने की प्रक्रिया को आपको समझा के लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उत्तर देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। ठीक है। इनके आंसर आपको दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य अथवा असत्य बताने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब आपसे भी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के आंसर भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है। 6ठे के बाद आपको दिया हुआ हमारा 6ठे प्रश्न का अति वाला का उत्तर।
अब यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 7वें की बार आपको मिल जाएगा 7वें प्रश्न का 8वें वाले का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 8वें की बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 8वें प्रश्न का 8वें वाले का उत्तर, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वीं की बार आपको मिल जाएगा हमारा 9वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर, जिसमें एंटीजन तथा एंटीबॉडी में प्रमुख अंतर बताना होगा। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। 10वें की बात ये हमारा दिया हुआ है 10वें प्रश्न का 8वें वाला का उत्तर। अब आपको मिल जाएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर, और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आपको मिल जाएगा हमारा देख लीजिएगा जो हमारा 13वें प्रश्न का 8वें वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें क्या करना आपको इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अंतर बताना है, ठीक है। अंतर शोषण तथा निशोषण में आपको अंतर बताना होगा। तो किस प्रकार से आपको अंतर लिखना है, आप कॉलम बनाकर अंतर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। अंतर शोषण की बात करेंगे तो अंतर शोषण में वायु का फेफड़ा में प्रवेश है, ये आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही जो बाह्य शोषण होता है हमारा, तो इसमें वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना होता है, ठीक है। तो पहला अंतर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहला अंतर और दूसरे अंतर और तीसरा अंतर और चौथा अंतर दोनों में अंतर यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 14वें के बाद हमारा 14वें प्रश्न का 8वें वाले का उत्तर आपको दिया हुआ है, और ये हमारा 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा, और ये हमारा हो जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर, और ये हमारा दिया 17वें प्रश्न का 8वें वाले का उत्तर। देखो यहाँ पर ये इसको लिखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें डीएनए तथा आरएनए में आपको प्रमुख अंतर बताना होगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 18वें के बाद जो हमारा 19वां प्रश्न है, जिसमें पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से, पूरे नाम भी आपको लिखना होगा। हरित लवा का केंद्र का गाल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका बैठी, माइटोकॉन्ड्रिया। इधर आपको लिखना होगा हरित लवा का चिकनी अंतर्द्रवी जलिका आपको लिखना होगा, और लाइसोसोम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको नाम भी लिखना होगा। और अब आप देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, और ये हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।